जय यीशु की। गुड मॉर्निंग। AGNI टीवी द्वारा प्रसारित भोर के इस मनन के कार्यक्रम सीख हिम फर्स्ट में मैं एक बार फिर आप सभी श्रोतागणों का स्वागत करती हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे एक बार फिर ये अवसर दिया कि मैं उनके वचनों में से कुछ पढ़ सकूँ, सीख सकूँ और आप सभी श्रोतागणों के बीच में कुछ विचारों को रख सकूँ। हम अपने परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे लिए अद्भुत कार्यों को किया है। हमारा परमेश्वर एक सामर्थी परमेश्वर है, जो सर्वोपरि परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, हर चीज़ को जानने वाला परमेश्वर है। वो हमसे अत्यंत प्रेम रखने वाला परमेश्वर है, हम पर अत्यंत दया और करुणा दिखाने वाला परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने सारी सृष्टि को किया, वो ये समझ चुका था कि मनुष्य बहुत ही कमज़ोर है, मनुष्य बहुत ही कमज़ोर प्राणी है और हर तरीके से उसमें वो कमज़ोरियाँ पाई जाती हैं कि वह स्वयं को बचा करके नहीं रख सकता, वह स्वयं को उद्धार की ओर नहीं ले जा सकता। इसीलिए परमेश्वर ने स्वयं ही पहला कदम उठाया और वह इस पृथ्वी पर आ गया, एक देहधारी हो करके, एक शरीर को धारण करके, स्वर्ग में सब कुछ छोड़ करके, हर एक सामर्थ्य को वहाँ छोड़ करके, हर एक परमेश्वर के साथ में जब वो विराजमान था यीशु मसीह, वहाँ उस सिंहासन को छोड़ करके वो इस पृथ्वी पर उसने आने का निर्णय किया और एक नम्र मेमने के रूप में अपने आप को बलि चढ़ाने का निर्णय लिया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वो जानता था कि मनुष्य अपने आप से अपने आप को नहीं बचा सकता। मनुष्य अपने आप में इतना सामर्थ्य नहीं रखता, ना मन में, ना शरीर में, ना उसके भावनाओं में वो इतना सामर्थ्य को नहीं रखता कि वह अपने आप को एक अनंत काल के जीवन की ओर ले जा सकता था। इसीलिए हम देखते हैं यीशु मसीह स्वयं देहधारी होकर इस पृथ्वी पर आता है, हर चीज़ का त्याग कर कर इस पृथ्वी पर आता है और इस पृथ्वी पर रहता है। चंद वर्षों को वो इस पृथ्वी पर बिताता है और हम देखते हैं भले कार्यों को करता है। हम सभी के लिए, जो समय के लोग पाए जाते थे, उनको चंगा करता है, वचनों से भर देता है और विभिन्न प्रकार के चमत्कारों को करके उनको अपने जीवनों में स्थिर बनाने की कोशिश करता है। पर हम ये भी देखते हैं कि एक दिन ऐसा आता है जो उसके परमेश्वर की योजना के अनुसार ही था, उसकी योजना के तहत ही था कि उसको लोग पकड़ते हैं और उसको क्रूस पर चढ़ा दिया जाता है। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर चल रहा था, जब वो लोगों के साथ में बातचीत करता था, उनको शिक्षाएं देता था, और हम देखते हैं जब वो अपने चेलों के साथ भी था, 3-3.5 वर्ष वो अपने चेलों के साथ में था, उनको बहुत ज्ञान की बातें सिखाई, बहुत शास्त्रों से सिखाया, बहुत दृष्टांतों के द्वारा सिखाया, बहुत ऐसी शिक्षाओं को दिया जो छुपे हुए हैं, रहस्य हैं, जो सबके सामने नहीं प्रकट किए गए हैं, पर उन चेलों को वो सारी शिक्षाओं को उसने यीशु मसीह ने दिया। फिर भी हम ये देखते हैं कि चेले, जब तक यीशु क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया, जब तक यीशु पुनरुत्थानित नहीं हुआ, तब तक उन बातों को चेले भी नहीं समझ सके। हम एक घटना देखते हैं जहाँ पर यीशु मसीह अपने दुख भोगने के बारे में अपने चेलों को बताता है और कुछ समय बाद उसी पल में हम देखते हैं कि पतरस उसको कोने में ले जाकर डांटता है और कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा या ऐसा नहीं हो सकता, और यीशु उसी समय उसको सही करता है और डांट लगा देता है। ऐसे कई घटनाएं घटी हैं जहाँ पर जब यीशु अपने चेलों के बीच में अपने दुख भोगने के बारे में बात करता है, चेले वहाँ पर उन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उनको उन सब चीज़ों से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनको लगता था कि यीशु मसीह एक राजा के रूप में रोमी साम्राज्य के ऊपर विजय पाएगा और उन लोग एक नए राष्ट्र के रूप में, एक सामर्थी राष्ट्र के रूप में खड़े हो जाएंगे। यीशु उनका राजा होगा और वे सब उनके दाहिने ओर बैठेंगे या बाईने ओर बैठेंगे और वो भी सामर्थ्य में आएंगे और लोगों के ऊपर राज्य करेंगे। उनकी ऐसी भावना थी, उनका ऐसा सोच था उस समय। इसीलिए जब भी यीशु मसीह अपने दुख भोगने के बारे में उनसे बताता था, उस समय आप ध्यान दें तो आपको देखने को मिलेगा कि चेले लोग उस समय लड़ाई कर रहे होते थे कि यीशु आप बताओ कि आपके दाहिने ओर कौन बैठेगा, आपके बाएं ओर कौन बैठेगा, या फिर यीशु हम में से बेहतर कौन है, हम में से सबसे अच्छा कौन है, सबसे योग्य कौन है। तो इस प्रकार की कुछ लड़ाइयाँ उन लोग आपस में कर रहे होते हैं जिस समय यीशु अपने दुख भोगने के बारे में बताता है। तो ये चेले कभी भी समझ नहीं पाए थे कि यीशु अपने मृत्यु के बारे में बात कर रहा है, कि यीशु इस पृथ्वी पर कोई सिंहासन बनाने के लिए नहीं आया है, परंतु यीशु इस पृथ्वी पर दुख भोगने के लिए आया है और उस क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए आया है और बलि होने के लिए इस पृथ्वी पर आया है। और हम देखते हैं
यीशु के साथ चेले चलते जा रहे हैं 3 साढ़े 3 वर्षों तक के, और बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। लोग उनको पहचानने लगते हैं, जानने लगते हैं यीशु के कारण। और एक दिन ऐसा आता है कि यीशु गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना को कर रहा होता है। चेले उस समय भी उस प्रार्थना का महत्व नहीं समझ पाते हैं और वो सो रहे होते हैं। और उसी कुछ पलों के बाद हम देखते हैं यीशु को पकड़ने के लिए कुछ लोग आते हैं और उनको पकड़ कर लेके जाया जाता है। और जब उनको फरीसियों के सामने खड़ा किया जाता है, याजकों के सामने खड़ा किया जाता है, तो और जब यीशु वहाँ पर खड़ा होता है उनके सामने, तो उनसे पूछा जाता है कि उनको पहले पकड़ के क्यों नहीं लाया गया। पहले भी तो 3.5 साल तक ये खुले घूम रहे थे, बहुत सारी बातों को कर रहे थे, तो उनको पकड़ के क्यों नहीं लाया गया। तब जो पकड़ने वाले थे उन्होंने इस प्रकार से बोला, गवाही दी कि इस व्यक्ति में ऐसा कुछ पाया नहीं जा रहा था, या कोई भी व्यक्ति इसके बारे में बुरा नहीं कह रहा था। फिर भी हम देखते हैं इतनी भलाइयों को करने के बाद इस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाया गया। एक ऐसी मृत्यु उसको दी गई जो पूरे संसार में बहुत ही शर्मनाक मृत्यु उस समय पाई जाती थी, क्रूस की मृत्यु। और हम देखते हैं कि उस समय उनको नग्न शरीर उस क्रूस पर टांग दिया गया, 2 चोरों के बीच में टांग दिया गया। ऐसी मृत्यु उन्हीं को दी जाती थी जिन्होंने सबसे घिनौना काम किया होता था, ये जो सबसे बड़े पापी थे या दुष्ट थे, जिनको दंड के भोगी थे, जिन्होंने ऐसे पाप किए हैं जो सर्वश्रेष्ठ ऊपर सबसे उच्च स्तर पर जो पाप पाए जाते, जो सबसे बुरे पाप पाए जाते हैं, उनको इस प्रकार का दंड दिया जाता था। परंतु यीशु ने उस प्रकार के दंड को भी भोगा। यीशु को मालूम था कि इस पृथ्वी पर साम्राज्य स्थापित करके कुछ नहीं होगा, यहाँ पर गद्दी स्थापित करके कुछ नहीं होने वाला है। परंतु यीशु को मालूम था कि एक दरिद्र मेमने के समान, एक नम्र मेमने के समान जब यीशु की बलि चढ़ाई जाएगी, तब ही मनुष्य उद्धार की ओर बढ़ने पाएगा। तब ही वो पहला कदम होगा जब मनुष्य अपने उद्धार में प्रवेश करने पाएगा। और यीशु मसीह जो स्वर्ग का सृष्टि करता है, जो पृथ्वी का सृष्टि करता है, जो सब चीज़ों को संचालित करने वाला, हर चीज़ को चलाने वाला है, जो अल्फ़ा और ओमेगा है, जो अनंत काल का परमेश्वर है, वह स्वयं उस क्रूस पर टंग गया, वो स्वयं उस क्रूस पर चढ़ा दिया गया। उसने कोड़ों को खाया, उसने कोड़ों के मार को खाया, उसने थूकों को झेला, उसने थप्पड़ों को खाया, और वो चुपचाप नम्र मेमने के समान खड़ा रहा, सब कुछ झेलता रहा। उसने अपने मुंह से एक शब्द नहीं कहा। उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया और उसने सिर्फ अंत में एक शब्द, कुछ शब्दों को बोला, जैसे कि परमेश्वर पिता उन्हें माफ़ करना क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या करते हैं। और अंत में उसने बोला कि ये सब कुछ समाप्त हुआ। मेरे प्रियो, आज की सुबह मैं आपको उस क्रूस की ओर ले जाना चाहती हूँ, और आज की सुबह मैं आपको उस क्रूस के कुछ विरोधाभासों से परिचित कराना चाहती हूँ जो यीशु मसीह ने हमारे लिए उस क्रूस पर किया है। उस क्रूस के कुछ विरोधाभासों को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। मेरे प्रियो, आइए हम बाइबलों को खोलते हैं। यशाया 53 उसका 4 से लेकर के 6 पद। यशाया 53 उसका 4 से लेकर के 6 पद। निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और वह अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। मेरे प्रियो, यहाँ पर कई वर्षों पहले यशाया ने यीशु मसीह के दुख भोगने के बारे में कुछ पद्यांशों को लिखा है। उसमें से हम कुछ चीज़ों को यहाँ पर सीखेंगे। बहुत जल्दी हम लोग कुछ विचारों को यहाँ पर देखने वाले हैं जो क्रूस के विरोधाभास को यहाँ पर दिखाता है। तो पहली चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, वह इस पृथ्वी पर आया कि हम स्वर्ग जा सके। वह इस पृथ्वी पर आया, वह देहधारी हुआ, वह स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया कि हम सब एक दिन परमेश्वर के साथ उस स्वर्ग के निवासी बन सके, उस स्वर्ग में हम रह सके। हम बहुत सारे गीतों को गाते हैं आज के समय में कि हम इस पृथ्वी को छोड़ करके एक दिन
उस पृथ्वी को क्रॉस करके हम उस स्वर्ग की ओर जाएंगे और परमेश्वर के दाहिने हाथ में विराजमान होंगे। यीशु मसीह के साथ में हम विराजमान होंगे, उस स्वर्ग में हम बैठे हुए पाए जाएंगे। यही हमारी आशा है और ये आशा हमारी क्रूस में ही पूरी होती। यदि क्रूस नहीं होता तो हम स्वर्ग के निवासी भी कभी नहीं बन पाते। तो यीशु मसीह देहधारी हुआ, वो स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया, वो देहधारी हुआ ताकि हम सब स्वर्ग को पा सके, हम सब स्वर्ग के निवासी बन सके। दूसरी चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि वह देहधारी, उसने शरीर को धारण किया। उसने शरीर को धारण किया कि हम सब आत्मा में जन्म ले सके। उसने शरीर में जन्म लिया कि हम सब आत्मा में जन्म ले सके। मेरे प्रियो, यदि हम इस शरीर में ही रह जाते तो हमारा क्या होता? यदि हम शरीर में ही रह जाते तो हम इन बीमारियों से लड़ते रहते, हम इन पापों से लड़ते रहते और इसका अंत, इस अन्याय का अंत कभी भी नहीं होता। परंतु यीशु मसीह इस शरीर में जन्म लिया, इस देह में जन्म लिया ताकि हम आत्मा में जन्म ले सके और परमेश्वर के साथ में एक संबंध को स्थापित करने पाए। क्योंकि हमारा परमेश्वर आत्मा है, वो पवित्र परमेश्वर है, वो आत्मा है और उससे आराधना करने के लिए, उससे बात करने के लिए हमको भी आत्मा में जन्म लेना बहुत ही अनिवार्य है। तो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर शरीर में जन्म लिया ताकि हम आत्मा में जन्म ले सकें। तीसरी चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि वो दरिद्र बना। वो तो पूरी सृष्टि का मालिक है, वो पूरी सृष्टि करता है और उसने हर चीज़ का निर्माण किया, उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी वह दरिद्र बना ताकि हम धन को प्राप्त कर सके, वो स्वर्ग के धन को प्राप्त कर सके, भौतिक धन को प्राप्त कर सके, ताकि हम उसके आशीषों को अनुभव करने पाए। तो यीशु मसीह स्वयं, हम देख सकते, दरिद्र बन गया ताकि हम धन के प्राप्तकर्ता बन सके। फिर हम देखते हैं उसका तिरस्कार किया गया, उसको ठुकराया गया, मनुष्य ने उनको ठुकराया ताकि हम परमेश्वर द्वारा स्वीकृत हो सके। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, हाँ परमेश्वर का पुत्र था, परंतु पृथ्वी में लोगों ने उसको अपना ना जाना और उसको ठुकरा दिया, उसको क्रूस पर चढ़ा दिया और उसके द्वारा ही हम परमेश्वर के द्वारा स्वीकृत होते हैं। परमेश्वर हमें स्वीकार करता है, अपने परिवार में अपने संतान के रूप में स्वीकार करता है। तो उसके ठुकराए जाने के द्वारा ही हम परमेश्वर के द्वारा स्वीकृत पाए जाते हैं। फिर हम देखते हैं उसने ताड़ना सही जिसके द्वारा हम चंगाइयों को प्राप्त कर सके, जिसके द्वारा हम शांति प्राप्त कर सके। उसने कोड़ों की मार को खाया, उसने सारे दर्द को जहाँ सहा, उसने कांटों के मुकुट को भी सहा, उसने उस भाले के खोपे जाने को भी सहा, उसने चाटों को सहा, उसने थूकों को सहा, उसको मारा गया। और वो सब कुछ क्यों सह रहा था? वो इसलिए सह रहा था ताकि हम सब एक शांति का जीवन बिता सके, हम चंगाई का जीवन बिता सके और उसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हो सके। तो हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि यीशु ने सारी ताड़नाओं को सहा, यीशु ने सारे दर्दों को सहा, सारे पीड़ाओं को सहा ताकि हम उसके द्वारा, उसके क्रूस के द्वारा एक शांतिमय जीवन को बिता सके, चंगाई से भरे संपूर्ण जीवन को बिता सके। और अंत में हम देखते हैं उसने अपने प्राण को त्याग दिया, उसने अपने प्राण को त्याग दिया ताकि हम एक अनंत काल का जीवन प्राप्त कर सके। उसने इस पृथ्वी पर आकर के इस क्रूस पर अपने प्राणों को त्याग दिया ताकि हम एक अनंत काल का जीवन परमेश्वर के साथ बिता सके। मेरे प्रियो, कितना ही सुंदर है ये क्रूस। हम जानते हैं बहुत पीड़ा से भरा हुआ है, बहुत दर्द से भरा है। उस यात्रा को यीशु को करने में बहुत कठिनाई हुई थी, बहुत कठिन सफ़र था, बहुत दर्दनाक सफ़र था और बहुत दर्दनाक मृत्यु थी जो यीशु मसीह ने उस क्रूस पर सही। उसने इस सब दुखों को भोगा ताकि हम एक उत्तम जीवन को जी सके, ताकि जो भी उसके ऊपर विश्वास लाए, जो भी उस पर ईमान लाए, वो नष्ट ना हो परंतु वो अनंत काल का जीवन जी सके और परमेश्वर के साथ अनंत काल का जीवन जी सके। हम उस परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उस क्रूस का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो इस पृथ्वी के नज़र में, यहाँ के लोगों के नज़र में तो एक बहुत बड़े दंड का रूप दिखाई देता है, परंतु हमारे लिए वो एक अनुग्रह का कारण है। यही क्रूस जो पृथ्वी के लिए अज्ञान का कारण है, यही क्रूस जो पृथ्वी को पाप दर्शाता है, यही क्रूस जो एक दंड दर्शाता है इस पृथ्वी में, वो हमारे लिए एक अनुग्रह का कारण है, परमेश्वर का एक फेवर का कारण है, परमेश्वर का प्रेम हमें दर्शाता है। वो क्रूस जहाँ एक तरफ दंड दर्शाता है, न्याय दर्शाता है, वही क्रूस हमारे लिए परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ एक अनुग्रह है, एक प्रेम है।
और इसी प्रकार से लिखा गया है या कहा गया है कि क्रूस पर न्याय और प्रेम दोनों मिलते हैं, न्याय और करुणा दोनों मिल जाते हैं, और हम परमेश्वर के द्वारा उसके उसके साम्राज्य में, उसके राज्य में प्रवेश कर जाते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और इस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इस कठिन यात्रा को अपनाया, आपने चुनाव किया कि आप पहला कदम उठाने पाएँ और उस क्रूस पर अपने प्राण को देने पाएँ, और वो क्रूस हमारे लिए एक आशीष का कारण बन गया है। हाँ, सभी लोग जो उसके बारे में पढ़ते हैं उनको लगता है कि यीशु की मृत्यु हो गई उस क्रूस में, पर हम जानते हैं कि वो हमारे लिए एक विजय का कारण बना है। यदि यीशु की मृत्यु उस क्रूस पर ना हुई होती तो आज हम ये आज़ाद जीवन, ये शांति का जीवन, ये चंगाई का जीवन, ये उद्धार का जीवन नहीं जी रहे होते। यीशु मसीह ने वो कठिन निर्णय को लिया और उस कठिन मृत्यु को सहा ताकि हम आज आज़ादी का जीवन जी सके, अनंत काल का जीवन जी सके, उद्धार का जीवन जी सके। यदि यीशु मृत्यु को ग्रहण नहीं करता, मृत्यु को नहीं चूमता, तो आज हम जीवन को नहीं प्राप्त कर पाते। यीशु मसीह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कठिन निर्णय को किया और हमारे लिए इस कठिन कार्य को किया। परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते कि हम सब आपके इस बलिदान को समझने पाए, जानने पाए और इसके अनुसार अपने जीवन को जीने वाले होने पाए। आपके इस बलिदान को व्यर्थ ना जाने, छूत ना जाने परमेश्वर, परंतु उस बलिदान को हम आपके अनुग्रह के रूप में लेने पाए, जिसके हम काबिल तो नहीं थे, परंतु आपने उसको किया है, और हम उसके अनुसार आपके साथ उस वाचा वाले एक ज़िंदगी में आने पाए, उस नई ज़िंदगी में आने पाए, और आपके साम्राज्य के अनुसार जीवन को जीने वाले होने पाए। परमेश्वर, अपने जीवनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना करते कि अपने क्रूस के अनुसार हमें भी ढाल दें परमेश्वर, और अपने क्रूस के अनुसार हमें चलाएं परमेश्वर। धन्यवाद करते यीशु मसीह, सभी को आप आशीषित करें, सभी को आप इस क्रूस के द्वारा चंगाई प्रदान करें, सभी को इस क्रूस के द्वारा परमेश्वर उद्धार मिलने पाए और छुटकारे का जीवन, अनंत काल का जीवन मिलने पाए। धन्यवाद करते यीशु मसीह, तेरे मीठे मधुर सामर्थी नाम में सारा आदर जलाल आप ही को देते हुए इस छोटी सी विनती प्रार्थना को करते हैं। आमीन। इस छोटे से मनन द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।